वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। व्यू दिया था आपको कॉशियस रहने के लिए इंडेक्स पे। ये भी क्लियरली बोला था कि इंडेक्स को थोड़ा अवॉइड करना है हमें, क्योंकि इंडेक्स पे कुछ भी क्लियर ट्रेड निकल के नहीं आ रहा है इस केस में अभी। ओके। इंडेक्स जब ओपन हुआ तब टेलीग्राम पे क्लियरली एक कॉल भी दिया गया था आपको, क्योंकि ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ था कि आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं और आपको 17,300 का लेवल मिलेगा। वो लेवल भी मिला आपको 17,300 का। आई होप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो लोग टेलीग्राम पे भी फॉलो कर रहे हैं उन लोगों का हुआ होगा। ओके। उसके बाद में डे एंड पे आपको एक आईआरसीटीसी का टारगेट दिया गया, 50 पॉइंट्स वहां पे भी बने। सो आई होप सही प्रॉफिट आज लोगों का हुआ होगा उसमें। ओके। अब एक बार के लिए देखते हैं कि ग्लोबल का क्या सेटअप है, क्या क्यूज निकल के आ रहे हैं, डेटा कैसा है। ओके। डाउ जोन्स हेड एंड शोल्डर बताया था। अभी देखिए उससे ऊपर ओपन हुआ है और ऊपर ही कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है यूएस का मार्केट। ओके। अगर ऊपर क्लोजिंग देके जैसा हमने बताया था ऊपर की तरफ में एक बार के लिए सेफर साइड पे 35,000 के जैसे ही ऊपर की क्लोजिंग देगा ये पैटर्न नेग्लेक्ट हो जाएगा अपना। ओके। आई होप कि इससे ऊपर की ही ओपनिंग दे तो वो बेटर रहेगा। अब देखिए डाउ 5 दिन से गिर रहा था, आज रिकवरी दिया है, तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा एज सच पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही नहीं है। लेकिन जो डेटा निकल के आ रहा है वर्ल्ड मार्केट से, इंडिया का भी जो डेटा निकल के आया है वो पॉजिटिव है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए थोड़ा पॉजिटिव है। अब देखते हैं निफ्टी में क्या हुआ है। निफ्टी में देखिए आज ये फोर्थ डे है जब नीचे की तरफ से बहुत शानदार वाली रिकवरी हुई। ये देखिए 7 सितंबर को हमने लो टच किया 292 का, क्लोजिंग दी 364 पे। फिर हमने लो टच किया 253 का, क्लोजिंग दी 347 पे। फिर 318 का लो और 370 की क्लोजिंग। आज भी 269.70 का लो और 355 की क्लोजिंग। हर बार मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन नीचे से बहुत ही शानदार वाला सपोर्ट आ रहा है और 70-80 पॉइंट्स हर बार नीचे से बाउंस कर जाता है मार्केट। ओके। जैसा हमने दो लेवल दे रखे हैं आप लोगों को, जैसे ही मार्केट 17,500 के ऊपर क्लोज होगा हम लोग बहुत अच्छी बाइंग करने वाले हैं और फिर से 18,000 के टारगेट के लिए निफ्टी पे बुलिश हो जाना है आप सबको। टिल द टाइम ये कंसोलिडेशन में चल रहा है। देखिए कंसोलिडेशन में क्या होता है कि कॉल पुट में पैसा निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेटर क्या है कि हम लोग जब क्लियर ब्रेकआउट दे उसी के बाद ट्रेड लें, अननेसेसरी ट्रेड्स ना लें। ओके। नीचे का जो लेवल है वो भी दिया हुआ है 17,200। जैसे ही 17,200 के नीचे की क्लोजिंग होगी, पहला टारगेट 17,000 और 17,000 के नीचे की क्लोजिंग आते ही समझ लीजिए एक मीडियम टर्म टॉप हमारा बन गया। ओके। अभी तो लग नहीं रहा है कि ऐसा होना चाहिए। अब देखिए दो तीन चीजें हैं मार्केट में अभी। करेक्शन को लेके बहुत से लोग बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। सबको लग रहा है कि करेक्शन आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए? अब आप ये समझिए कि ईसीबी ने क्लियरली सिग्नल्स दे दिए कि टैपर करना है। फेड की मीटिंग है एंड ऑफ सितंबर। सो लोग इस अजम्पशन में है कि एंड ऑफ सितंबर बहुत ही ज्यादा ब्रूटल रहने वाला है और बहुत ज्यादा सेलिंग आने वाली है। लेकिन मार्केट एकदम अपोजिट सिग्नल दे रहा है। देखिए जब बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं किसी भी चीज के लिए तो मार्केट उस डायरेक्शन में मूव देता नहीं है, चाहे वो तेजी की तरफ हो या मंदी की तरफ हो। अभी क्या हो रहा है, थोड़ा ऊपर आते ही बहुत अच्छी सेलिंग आती है और नीचे आते भी लोगों को लगता है कि इस बार तो मार्केट डेफिनेटली ब्रेकडाउन देगा, लेकिन हर बार नीचे से रिकवरी आ रही है। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि आपको दो लेवल्स पकड़ के चलने हैं और उनके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है। और जैसा हम हर बार कहते हैं, अगर हेजिंग के थ्रू चलते हैं तो वेल एंड गुड, उससे बेटर कुछ नहीं है। ओके। आप आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो निफ्टी में अभी कोई क्लियर ट्रेड नहीं है, नीचे पे आता है तो बाय, ऊपर पे आता है तो सेल, सिंपल। ओके। बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में क्या हुआ है आप ये समझिए। नीचे से बैंक निफ्टी ने भी काफी अच्छी रिकवरी दी, लेकिन एज कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा वीक रहा बैंक निफ्टी। लेकिन ये बैंक निफ्टी का पैटर्न है। आप देखिए अभी ऐसा ही हो रहा है, 2 दिन वीक फिर अप था, अब कंटिन्यूसली 2 दिन वीक रहा है। सो हो सकता है एक अपटिक बैंक निफ्टी में कल आपको देखने को मिले।
ओके, क्योंकि एक रेंज बाउंड है और हमेशा नीचे के लेवल से बाउंस लेता है, लेकिन बाउंस में भी कहाँ जा रहा है, 36,700 800 के लेवल पे जाके फिर से प्रॉफिट बुकिंग वहां पे आने लग जाती है। ओके, अब एक बार के लिए डेटा समझते हैं इसका। और देखिए बैंक निफ्टी का जो अभी मूव आ रहा है वो आ रहा है कोटक की वजह से। इसको एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कोटक का जो ब्रेकआउट है ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मार्च के बाद का ब्रेकआउट है। ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ हो गए हैं इसको, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। क्लियरली आप लोगों को बताया था टेलीग्राम ग्रुप पे, ब्रेकआउट देने से पहले बता दिया था। सो आई होप आप लोगों को इसमें भी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। एन नंबर ऑफ कॉल्स हैं तो उनको डिस्कस नहीं करते हैं। तो बैंक निफ्टी में अभी जो सबसे स्ट्रांग लग रहा है वो कोटक है। ओके, अब एक बार के लिए डेटा डिस्कस करते हैं कि मार्केट के डेटा कैसे निकल के आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले हुआ क्या है, डेटा भी एक रेंज बाउंड सेशन बता रहा है, लेकिन रेंज क्या होनी चाहिए वो और थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं डेटा से। इंडेक्स में लॉन्ग अनवाइंड करके गए 870, शॉर्ट्स ऐड करके गए 6300 के अराउंड, दैट मींस सेलिंग का डेटा है। स्टॉक में लॉन्ग अनवाइंड की और 12,000 शॉर्ट्स ऐड किए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में, नेगेटिव डेटा। अब देखिए कॉल लॉन्ग 71,000, उसके करस्पॉन्डिंग 78,000 कॉल शॉर्ट, दैट मींस रिस्ट्रिक्टेड अपसाइड, और सेम विद 35,000 पुट लॉन्ग, और उसके करस्पॉन्डिंग ऑलमोस्ट 35 to 36,000 पुट शॉर्ट। सो ये भी एक रिस्ट्रिक्टेड डाउन साइड वाला डेटा निकल के आया है। ओके, अब देखिए इस पे आ जाते हैं, ऑप्शन चेन पे। बैंक निफ्टी मैंने खोला हुआ है, देखिए इसमें क्या हो रहा है। आप देखिए बैंक निफ्टी क्या कुछ बहुत ज्यादा नीचे जाके बंद हुआ है, नहीं। आप यहां देखेंगे बैंक निफ्टी 36,471, लेकिन 36,500 के कॉल्स में आज 70,000 क्वांटिटी शॉर्ट ऐड हुई है। ओके, और उसी के करस्पॉन्डिंग आप ये देखिए 35,000 पुट में भी ऐड हुई है। दैट मीन्स लग क्या रहा है, लग ये रहा है कि 36,500 की कॉल और पुट दोनों को शॉर्ट किया जा रहा है। और अगर इसका स्ट्रेडल का टोटल प्रीमियम देखें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 460 470 पॉइंट्स आ रहा है। दैट मीन्स अभी के अकॉर्डिंगली ये लग रहा है कि 36,000 से 37,000 के बीच में ये एक्सपायर होना चाहिए। बहुत अर्ली है ये कहना, लेकिन देखिए आज जो ह्यूज डेटा बनाया ऑलमोस्ट 36,500 पे टोटल कंबाइंड देखेंगे तो 1 लाख क्वांटिटी शॉर्ट हुई है। ओके, अगर इसके पूरा स्ट्रेडल का देखेंगे तो सो लग रहा है कि स्मार्ट मनी फिर से इस रेंज को प्ले करने की कोशिश कर रही है। सो देखते हैं बैंक निफ्टी कहां जाता है, लेकिन अभी तक के लिए जैसे ही 36,700 800 के पास आता है प्रॉफिट बुकिंग आने लगती है, नीचे के आता है तो सपोर्ट आ जाता है। ओके, सो बहुत ज्यादा मूव इंडेक्स में नहीं है, आपको जो फोकस करना है वो करना है स्टॉक्स में। ओके, सबसे पहले आ जाते हैं टाटा स्टील। इसका चार्ट देखिए, एक गैप बनाया स्टॉक ने, और उस गैप के बाद से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है स्टॉक वहीं कंसोलिडेट कर रहा है। आज काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में फर्स्ट अटेम्प्ट किया है स्टॉक ने इस गैप को फिल करने का। ओके, अगर 15 मिनट कैंडल्स पे देखेंगे तब भी ये चीज समझ में आएगी कि देखिए एक बहुत ही हैवी वॉल्यूम कैंडल थी, ये देखिए, और आज उस कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग टाटा स्टील ने दी है। दैट मीन्स इस चार्ट के अकॉर्डिंगली ये समझ में आता है कि गैप एक बार फिल करने की कोशिश की जाएगी, और 1500 का लेवल टाटा स्टील शो कर सकता है। सेकंड जो स्टॉक है वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, अब इस स्टॉक में हो ये रहा है, देखिए बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, उससे पहले बहुत लंबा कंसोलिडेशन था, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक है कंसोलिडेशन में। लेकिन इस कंसोलिडेशन में हो क्या रहा है, इसमें देखिए ये हो रहा है कि जब भी स्टॉक नीचे रहता है, नीचे जाने की कोशिश करता है, नीचे से बहुत ही शार्प बाइंग निकल के आ रही है इस स्टॉक में, जो कि बहुत अच्छा इंडिकेशन है। और इसी के साथ में आप देखेंगे पूरे कंसोलिडेशन का फेज देखेंगे, सो आज हाईएस्ट क्लोजिंग दिया उस कंसोलिडेशन की
सो इसको थोड़ा सा आपको कॉशियसली ट्रेड करना है, क्योंकि वॉलेटाइल स्टॉक है और 30-40 पॉइंट कभी भी इधर उधर हो जाता है। ओके, सो बेटर है आप ऑप्शंस के थ्रू भी इसको प्ले कर सकते हैं। 1 to the ratio 1 ही चलिए, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। ओके, एक इन द मनी रखिए और एक थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी करके आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा नीचे मिलता है 139095, तो 1360 के एसएल के साथ में आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। थर्ड स्टॉक है एलटीटीएस। अब देखिए एलटीटीएस में भी क्या हो रहा है, ये स्टॉक उतना नहीं चला जितने बाकी आईटी के मिड कैप, मतलब माइंट्री चला, आपका एम्फेसिस चला, ये उतना नहीं चला। उनके कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम चला, कोफोर्स की कंपैरेटिवली। अब जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है वो बहुत ही अच्छी आ रही है। अब ये स्टॉक ने आज भी नया 52 वीक हाई लगाया अपना, लेकिन मार्केट क्लोज के टाइम तक आते आते नीचे आया। अब देखिए इसको आपको करना क्या है, जैसे ही ये 4400 को क्रॉस करेगा आपको इसे बाय करना है, और इसका टारगेट निकल के आएगा 4450 टू 70 का, और एसएल क्या रह जाएगा फिर से 4350 का। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।